वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार के लिए कल हमने अपडेट किया था बीपीएससी को लेकर कि यहाँ पर आप लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है कट ऑफ जारी करने को लेकर, लेकिन आज ही आप लोगों को आंसर की जारी कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया अभी तक कि संडे होते से पहले या फिर मंडे तक जो है आंसर की आपका जारी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर की भी दे दिया गया है और आप लोग अब इसके बाद यहाँ पे अपना जो है फाइनल मार्क को देखकर मिला के फिर कटअप के लिए बारे में अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कितने अंक आ रहे हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा इस पीडीएफ पे ये ओपन होगा और यहाँ से प्रोविजनल आंसर भी आपको दे दिए गए हैं जो कि आयोग ने इसको सही माना है। देखिए 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर यहाँ पे अध्ययन विषय की परीक्षा जो है यहाँ पे अपडेट की गई है और 12 फरवरी जो कि आपका परीक्षा है, राज्य में 38 जिलों में परीक्षा हुई थी, परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी और सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा जो प्रश्न पुस्तिका है ये ए बी सी और डी जो है सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर यहाँ पे 18 फरवरी के आयोग के वेबसाइट पे भी दे दी गई है। ये उपलब्ध है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो है अपना आंसर की मिला सकते हैं जाके पहले तो। और उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि जिन उम्मीदवारों को उक्त विषय में किसी भी तरह का प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला के किसी भी प्रश्न में औपबंधिक उत्तर पर किसी भी तरह की आपत्ति हो तो वैसे संबंध में प्रमाणिक यहाँ पे स्रोत साक्ष्य लाइए और अपनी आपत्ति का सुझाव दीजिए। ठीक है, दिए गए आपत्ति प्रपत्र यहाँ पे प्रपत्र करें, अपना नाम, अपना रोल नंबर, पता के साथ समीक्षा की जाएगी और परीक्षा नियंत्रक तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी। बिहार लोक सेवा आयोग जो कि एड्रेस है बीपीएससी के ऑफिस का, जहाँ पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे आप आपत्ति भी करेंगे। बिल्कुल 28 फरवरी की संध्या 5 बजे तक आपको ये मौका है कि आप जो है यहाँ पर बीपीएससी के लिए आपत्ति कर सकते हैं। और ये जो है लिफाफा पर परीक्षा का नाम अवश्य लिखेंगे आप लोग और तिथि के और समय के पश्चात यहाँ पे आपत्ति और सुझाव का विचार नहीं किया जाएगा। तो 28 तारीख तक आपको दे दिएगा। और ये परफॉर्मा है जिसके परफॉर्मा पे आपको अपना यहाँ पे प्रश्न संख्या बताना है, औपबंधिक उत्तर जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, उम्मीदवार द्वारा जो ओएमआर पर पत्रक आप कोट किए हैं यानी कि सही रंगे हैं और जो आप सुझाव दे रहे हैं उत्तर का ये बताना है। इस फॉर्म में ही आपको यहाँ पे देना है। और आपत्ति का आधार यानी कि साक्ष्य, किस बुक से आप उसका साक्ष्य बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लुसेंट, क्राउन इसका साक्ष्य दीजिएगा, आपको वहाँ पे बीएसईबी का टेक्स्ट बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी का होना चाहिए या आईसीएसई बोर्ड का होना चाहिए, है ना। ऐसे ही जो कि मान्यता प्राप्त या किसी स्टेट बोर्ड का भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपको साक्ष्य अपना देना है कि अगर उसमें बातें सही लिखी गई हैं और आयोग ने आपके उत्तर को गलत ठहराया है तब आप आपत्ति कर सकते हैं। ये एक सूचना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपका प्रोविजनल आंसर की दिया गया है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है ये आपका डाउनलोड होके आ जाएगा आंसर की भी। तो यहाँ से आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं और अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। ये सीरीज 1 है, सीरीज बी है, सीरीज सी है और सीरीज डी है, यानी ए बी सी और डी है। और ये रिमार्क यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसका आंसर का जो उत्तर आपने दिया है उसका एक रिमार्क दे दिया गया है। इनको अगर लगता है कि आपने यहाँ पे आप आपत्ति दर्ज करना है तो उसका एक रिमार्क भी दे दिया गया, हमें यहाँ से ये चीज़ें हैं पता, तो ये देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है अपने आंसर्स को मिलाइए। सीरीज ए वाले छात्र जिनके पास था बुकलेट, है ना, सीरीज बी, सीरीज सी और डी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया उसका आंसर ए है और उसी सीरीज का जो सेम क्वेश्चन है 44 नंबर बी में है और वो उसका आंसर बी है। और सी में जो है 97 नंबर पे वही क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पे सी है। और जो वही क्वेश्चन है सीरीज डी में उसका जो है आंसर ए है। द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन वाइल द इक्वल प्रोटेक्शन लॉ यूएसए, जिसका आंसर ये दिया गया है ना, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया गया एक तरह से कहें तो। ठीक है, अब इसी तरह जो है आपका सब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिलाइएगा। रिमार्क दे दिया गया है क्वेश्चन के आंसर को लेकर यहाँ पे। इस बार ये पहली जो है पहल है और इसके साक्ष्य भी कहीं कहीं आपको दिए गए हैं जो कि आपको देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, है ना। और इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखिएगा, ये जो है आपको लिंक दिया गया है stateBihar.gov.in फाइनेंस कैसे, मतलब इस आंसर को लेकर जो दिया गया है ना, इस आंसर को लेकर जो है ये फोटो कॉपी ऑफ द बिहार इकोनॉमिक सर्वे को लेकर ये था, इसी आंकड़े के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया था जिसका ये पीडीएफ है ना, ये ऐसे दिया गया है। तो आप लोग इसको मिलाइए अपने आंसर्स को यहाँ से और चेक कीजिए कि कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं।
मतलब 150 प्रश्नों में आप कितना उत्तर सही मिला रहे हैं, ये आपको खुद को जज करना है यहाँ पे। और अगर आपके उत्तर यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आपका आंसर जो है निगेटिव मार्किंग हटा के 80 आ गया या 95 आ गया या 85 आ गया, है ना, कुछ भी नंबर जो आता है, मतलब निगेटिव मार्किंग हटा लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 150 में आपने 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और सही आपके कितने हुए, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें आपका सही हुआ 80, बाकी 20 गलत है। तो जो 20 गलत है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 80 में से उतना फिर घटा दीजिएगा, तो ये जो है आपका ओरिजिनल मार्क्स निकल कर आ जाएगा। समझ गए? तो ये काम करके फिर आपको करना क्या है, तो आपको करना है, देखिए ये जो 17 तारीख का लिंक दिया गया है, ये वाला लिंक है ना, आप इस पे ये जो PDF दिया गया था, इसमें बोला गया था आपको कि जो भी छात्र हैं वो इस वेबसाइट पे जाएं, अपने डैशबोर्ड को ओपन करें, लॉगिन करके खोलें और सेल्फ असेसमेंट करते हुए यहाँ पे अंकों का बारे में बताएं कि आपके कितने उत्तर यहाँ पे सही हैं। और ये भी आपका लिंक अभी एक्टिव है। देखिए यहाँ से आएंगे और ये अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप आएंगे BPSC ऑनलाइन और यहाँ पे अपना खोल लेंगे जो भी डैशबोर्ड है आपका, लॉगिन कीजिएगा अपने यूज़र नेम पासवर्ड और इस कैप्चे को डालकर, और जो है आप वहाँ पे अपना मार्क्स बताइएगा उनको, ठीक है, अपना मार्क्स बताइएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ से अप टू डेट की गई है दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट है जो कि ये कट ऑफ को लेकर जारी किया गया है और आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोग जो है अपने मार्क्स यहाँ पे डालिए और सबमिट कीजिए। कितना आप लोग का जो मार्क्स लिया जा रहा है, मान के चलेंगे, ऐसा नहीं है कोई कि यहाँ पे ऐसा काम कर देगा कि सीधे 120, 112, 110 टाइप करके लिख देगा कुछ भी। क्या होगा कि उसी में पेज में आप फंस सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि कट ऑफ 90 जा रहा है और आप सब ने मतलब लाखों की तादाद में छात्र जो हैं 110, 120 ऐसा कर दिए, तो उसके आसपास का कट ऑफ देगा। फिर मतलब हो सकता है कि 100 भी कट ऑफ चल जाएगा, है ना, या फिर उसके 10 नंबर ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो उसको ही ध्यान में रखना है, जो सही है, एक्यूरेसी है, वही आपको यहाँ पे अपना सबमिट करना है। तो ये एक छोटा सा अपडेट आया है यहाँ पे, आप भी प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। और यहाँ से नोटिफिकेशन दे दिया गया है फॉर द आपके एग्ज़ाम को लेकर 68वीं BPSC का, जो कि 12 फरवरी को भी एग्ज़ाम हुआ है, उसके आंसर की जारी किए जा चुके हैं। और साथ में आपसे जो साक्ष्य मांगा गया है 17 तारीख को, उसको आप चेक कर लीजिए कितना उत्तर आपका सही हो रहा है और कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कैलकुलेट कर लीजिए निगेटिव मार्किंग को घटा के। तो ये काम आप कर लीजिएगा आज यहाँ पे और इसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी छात्र बिहार दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे क्यूजेस शुरू हो चुके हैं 14 फरवरी से ही, और लगातार ये अब क्यूजेस जो है 3 महीने तक चलेंगे आप लोगों के। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि, जय हिंद।